Morning students. Today we are going to read 23 chapter of our English grammar book. The name of our chapter is active and passive voice. Students, let's open your book and begin to read. Compare the following sentences. The teacher taught the children. The teacher were taught by the teacher. Is there a difference between these two sentences? क्या इन दोनों sentences में कोई difference है? नो दीज टू सेंटेंसेज मीन द सेम. ये दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे. लेकिन उनको डिफरेंट वेज पे एक्सप्रेस किया गया है. इन सेंटेंस वन द सब्जेक्ट टीचर इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें टीचर जो है वो एक्शन का डूअर है. डूअर मीन्स करने वाला है एक्शन को. ठीक है. द टीचर टॉट द चिल्ड्रन यानी टीचर जो है वो चिल्ड्रन को टीचर्स ने चिल्ड्रन को पढ़ाया है ना. तो ही इज द डूअर ऑफ एक्शन. Or we can say that the subject of the verb act or is active. या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो इस verb का subject है वो act कर रहा है यानी वो काम कर रहा है या वो active है. The verb taught is therefore said to be in the active voice. और इसलिए यहाँ पर जो verb taught आई है उसको हम active voice कह सकते हैं. The active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action or act or is active. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, काम को करने वाला होता है या फिर वो काम करता है या फिर हम उसको एक्टिव भी कह सकते हैं. इन सेंटेंस टू जो दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन वर टॉट बाय द टीचर यानी चिल्ड्रंस को टीचर के द्वारा पढ़ाया गया था. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चिल्ड्रन इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, एक्शन को रिसीव कर रहे हैं. Okay, or we can say that the subject of the verb does not perform the action or is not active or is passive. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो subject है उस verb का वो कोई action perform नहीं कर रहा है, ना ही वो active है, या फिर उसको हम कह सकते हैं वो subject passive है. Here the subject of the verb is being acted upon यानी यहाँ पे जो subject है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है ना. द वर्ब वर टॉट इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे जो वर टॉट है वर्ब वो पैसिव वॉइस है. द पैसिव वॉइस डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन और इज एक्टेड अपॉन और इज द पैसिव. तो जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या होगा, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है. ओनली ट्रांसिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइसेस. लेट अस लर्न how sentences can be changed from active to passive voice. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे sentences को हम active voice से passive voice में change करते हैं. Okay, here one sentence is given in active voice. The cat killed the mouse. इसका passive कैसे हमने change किया है, देखो यहाँ पे subject the mouse was killed by the cat यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाता है ना. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या था, द माउस. सब्जेक्ट क्या था, द कैट. किल्ड यहाँ पे वर्ब है. तो हम जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिखना है और सब्जेक्ट की प्लेस पर ऑब्जेक्ट चला जाएगा. द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट. You will observe that when a sentence is changed from the active form to the passive, the object of the active verb becomes the subject of the passive verb. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट बन जाता है. Now I will tell you what are the rules of active voice and passive voices. Okay student, so just see these are the rules of simple present, past and future active voice and passive voice. Okay, so students, These are the rules of simple present tense. एक्टिव वॉइस में जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है वही है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. आप पहले पढ़ चुके हैं इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस का अगर हम पैसिव में उसको चेंज कर रहे हैं अगर तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सब में करेंगे और उसके बाद में बाय का यूज़ करेंगे है ना, ऑब्जेक्ट को लिखने के पहले. अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अगर इसमें आ रहा है तो वो सिंपल पास्ट है. और डिड नॉट अगर वो नेगेटिव है तो उसमें डिड नॉट आएगा. ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट का अगर नेगेटिव होगा तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होगा. देन उसके पैसिव को चेंज करने के लिए हमें
उसमें वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल और शैल जब हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में अकेले आ रहे हैं, देन उसके पैसिव में हम विल बी एंड शैल बी का यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। या हम इसमें इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जस्ट लाइक इज एम आर, तो हमें वो यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर हमारा टेंस सिंपल पास्ट है तो हम जो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जस्ट लाइक वाज एंड वर, तो हमें वो यूज करना है एंड V3 प्लस बाय का यूज करना है। फ्यूचर टेंस यानी विल शैल है तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल बी शैल बी, वो यूज करना है, मतलब एक स्टेप हमें फॉरवर्ड हो जाना है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो अगर सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। ओके, अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको अभी दिखाने वाले हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो उसको हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 129। ओके, यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू चेंज वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर जो भी टेंसेस सेंटेंसेस ये दिए हुए हैं ये सारे एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट के हैं, है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही टीचेस इंग्लिश, यहाँ पर हमने कैसे पता लगा ये सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि इसमें एस और ईएस का यूज हो रहा है सब्जेक्ट के बाद, है ना। तो हमें इसको जो पैसिव में चेंज करें कैसे? इंग्लिश। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले राइट करेंगे पैसिव वॉइस में, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। टॉट यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जैसे ही हमने यूज किया उसके बाद हमें बाय का यूज करना है, फिर ही को हमें हिम में चेंज कर लेना। ये हम फिफ्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और जो मैंने अभी आपको रूल्स शो किए थे स्ट्रक्चर्स के, सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इसी के जस्ट ऊपर आपके ये भी लिखा हुआ है कि आई को आप किस में चेंज करेंगे? मी में, वी को अस में, ही को हिम, शी हर, दे दैम, यू इट को इट में ही चेंज करते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, देन रूल्स को लर्न करना पड़ेगा, है ना। अब हम इस नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। माई टीचर लाइक्स मी, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, एस और ईएस का इसमें यूज हो रहा है। मी इसमें ऑब्जेक्ट है, माई टीचर इसमें सब्जेक्ट है, तो हम मी को किस में चेंज कर देंगे? आई में। जैसे मैंने अभी बताया है कि ये सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में चेंज हो जाता है, को हम आई में चेंज कर देंगे। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है तो हम एम का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा यूज करते हैं। आई एम लाइक्ड बाय माई टीचर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज सी नीड कोचिंग, है ना। तो यहाँ पे डज किसमें हम यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का अगर टेंस होता है तभी तो हम डू एंड डज का यूज करते हैं बिगनिंग में, उसको इंटेरोगेटिव में फ्रेम करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब जो हम इसमें यूज करते हैं पैसिव वॉइस में इज एम आर, उसको हमें सबसे बिगनिंग में यूज करना है। इज कोचिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? कोचिंग, तो कोचिंग के साथ हम इसका ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इज एम आर का चूज करने के लिए हम ये भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ इज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर, है ना। और अगर आई है तो एम का यूज करेंगे। इज कोचिंग नीडेड बाय हर, है ना। शी को यहाँ पर हर में चेंज कर लिया, और लास्ट में इंटेरोगेटिव क्योंकि सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन मार्क फिर से इसमें यूज करना पड़ेगा पैसिव में भी। हु ड्रॉज दीज स्केचेस, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम क्वेश्चन में WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ड्रॉज का यूज हो रहा है, यानी एस और ईएस का यूज हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव है। हु ड्रॉज दीज स्केचेस, ये स्केचेस किसने बनाई? तो हम हु जब भी होता है तो पैसिव में सबसे पहले बाय हुम का यूज करते हैं। अब स्केचेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो बाय हुम आर दीज स्केचेस ड्रॉन, है ना। वर्ब थर्ड पर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम V3 का यूज करते हैं उसके बाद बाय का यूज करते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, हु का यूज हो रहा है, पता ही नहीं है किसने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर V3 पर ही हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। बाय हम इसमें सबसे पहले यूज कर देते हैं। अगर हु हमारे एक्टिव वॉइस में होता है तो हम बाय हुम का ही यूज करते हैं। अब स्केचेस यहाँ पर प्लूरल है ना, दीज स्केचेस प्लूरल वर्ड है तो हम आर का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? बाय हुम आर दीज स्केचेस ड्रॉन, यानी बाय हुम का जब हम यूज करेंगे उसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करना है सब्जेक्ट के, है ना। तो इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइसेस में चेंज करना आई होप आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स
सी नेक्स्ट रूल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं ना। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब सेकंड अगर हमें अपने सेंटेंस में मिलता है तो वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो उसके पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब का यूज करते हैं प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा सबसे बिगिनिंग में आता है। यहाँ पर हमारे पास फिर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पेज नंबर 130 पर मिलेंगे, है ना। ये सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स हैं। हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कैसे हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है, माय टीचर हेल्प्ड मी, अब यहाँ पे हेल्प्ड दिख रहा है तो हमने समझ लिया ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माय टीचर, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी को हम किस में चेंज करेंगे? आई में। देखो इसके पैसिव वॉइस में आई यूज हो रहा है आई के साथ। अब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो हमें पैसिव में वॉज वर्ब का यूज करना होगा, तो हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज। यू के साथ वी, दे, इन सब के साथ वर्ब का ही यूज होता है ना, प्लूरल्स के साथ। तो यहाँ पे आई वॉज हेल्प, इसमें क्योंकि वर्ब की फॉर्म है तो यहाँ पे हमें वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो आई वॉज हेल्प्ड बाय माय टीचर। इस तरह से हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया। सेकेंड सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है आपको डिड का यूज हो रहा है। आपने पढ़ा है कि जब भी सिंपल पास्ट का टेंस है अगर उसमें V2 का यूज हो रहा है तो हमें डिड का यूज बिगनिंग में करना होता है ना। और अगर उसका नेगेटिव भी बनाना है तो डिड नॉट का यूज होता है। तो डिड शी थ्रो एनी गार्बेज, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी, वर्ब क्या है? थ्रो, एंड गार्बेज क्या है? ऑब्जेक्ट, एनी गार्बेज। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? क्योंकि वहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो पैसिव में जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो हमने वॉज का यूज किया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? एनी गार्बेज, हम फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वॉज एनी गार्बेज। अब V3 यानी थ्रोन का यूज करेंगे हम, वॉज एनी गार्बेज थ्रोन बाय हर। यहाँ पे सी की प्लेस पर हमने क्या यूज किया? हर, क्योंकि पैसिव में सी को हम हर में चेंज कर देते हैं। एंड क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में लगाना नहीं भूलना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर एंडिंग द इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड दे फाइंड दिस ब्यूटीफुल बर्ड। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव फिर है ये, बट इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हाउ की प्लेस पर हाउ ही यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर हु होता कहीं पर भी तो हु को हम हमेशा बाय हु में यूज करते हैं बिगनिंग में, बट यहाँ पर क्योंकि हाउ वर्ड आ रहा है तो हमें हाउ का ही यूज करना है। हाउ वॉज, डिड की जगह पे आपने फिर हेल्पिंग वर्ब यूज की यहाँ पे जो आप उसकी पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। हाउ वॉज दिस ब्यूटीफुल बर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमने वो यूज किया। फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, वो यूज किया। देन जैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं उसके बाद बाय प्लेस करते हैं। देन दे को हमने किस में चेंज कर दिया? देम। हाउ वॉज दिस ब्यूटीफुल बर्ड फाउंड बाय देम। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक्टिव वॉइस में देखो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब हेल्प्ड, हमें पता लगाना है कि पास्ट टेंस का कि कैसे अगर उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है। पैसिव वॉइस में हमें अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो हमें उसमें वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है वॉज वर्ब के साथ। ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का पता कैसे चलेगा? V2 का यूज हो रहा है, और अगर एक्टिव वॉइस में V2 आ रहा है देन आपको उसके पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय का यूज करना नहीं भूलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने जा रहे हैं, कैसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी अगर हमें देख रहे हैं कि सेंटेंस में विल शेल सिंगल आ रहे हैं, मतलब उसके साथ विल भी शैल भी नहीं आ रहा है, तो वो सिंपल फ्यूचर होता है ना, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का रूल ही होता है विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको जब ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें विल और शैल अकेले आ रहे हैं तो आपको उसके पैसिव वॉइस में विल बी एंड शैल बी का यूज कर देना है। विल बी शैल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हम यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि इस तरह से आपको विल अगर आ रहा है सेंटेंस में वो देखना है और उसको देख के विल बी का यूज करना है ना। यहाँ पे देखो पेज नंबर 131 ओपन करेंगे आप, देन वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। ओके, हाउ टू चेंज वर्ब्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस इनटू पैसिव वॉइसेस। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल बाय हर अ गुड बर्थडे गिफ्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि आई विल
यूज़ हो रहा है, आई के साथ विल का यूज़ हो रहा है, देन V1 का यूज़ हो रहा है, तो ये सिंपल फ्यूचर है। अब हम इसे पैसिव में क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है अ गुड बर्थडे गिफ्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ गुड बर्थडे गिफ्ट। फिर विल के साथ हमें विल बी का यूज़ करना है ना, क्योंकि पैसिव में हमारा रूल ही होता है कि सब ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3, तो विल बी। अब V3 बाय का क्या होगा, बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बाय मी फॉर हर, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि हर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हर ऑलरेडी है, तो उसको हम हर में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, विल दे हेल्प द पुअर, क्या वो पुअर लोगों की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शैल या विल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसमें ऑब्जेक्ट आपका पुअर है, विल द पुअर बी हेल्प्ड बाय देम। अब यहाँ पर देखो, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल सबसे बिगनिंग में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है ना, फिर वर्ब आती है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है, विल यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर आपको वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप विल बी शैल बी यूज़ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट विल बी के बीच में आ जाएगा, है ना, या अगर शैल बी है तो सब्जेक्ट शैल बी के बीच में आ जाएगा, यानी शैल पहले होगा, फिर द पुअर यानी कि जो सब्जेक्ट है वो, फिर उसके बाद हम बी को प्लेस करेंगे, फिर V3 प्लस बाय प्लस बाय देम। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज हियर, ही विल प्लांट न्यू सैपलिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू सैपलिंग, ही क्या है, सब्जेक्ट, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें विल अकेला आ रहा है और फिर उसके बाद V1 यूज़ हो रही है। तो हम इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, द न्यू सैपलिंग्स सबसे पहले यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, विल बी, क्योंकि विल अकेला आ रहा है तो हमें विल के साथ बी का यूज करना है, विल बी प्लांटेड बाय हिम, ही को हमें किस में चेंज कर देना है, हिम में। एक्टिव वॉइस में शैल विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या करना है, अगर हमें ऐसा दिखता है तो कि विल शैल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है, तो विल बी शैल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस हमें यही याद रखना है कि विल बी का यूज़ करना है हमें कब, जब हमें एक्टिव वॉइस में विल और शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है, तो हमें विल बी शैल बी प्लस V3 का यूज़ करना है, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। Okay students, so I hope you understand how to change simple present, past and future sentences into their passive voices. Stay safe, stay healthy and keep learning.